नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। अब जा रहा हूँ वोट करने। हमारे यहाँ पे आज पहले चरण का चुनाव का वोटिंग होने वाला है। अब पहले जाके देखता हूँ कि मेरा नाम कहाँ पे है, किस वोटर लिस्ट में है, और वोट कर देता हूँ, क्योंकि हम सबको वोट करना चाहिए यार। क्योंकि अगर हम वोट नहीं करेंगे और अगर कोई गलत सरकार चुन के आ गई, कोई गलत आदमी चुन के आ गया, तो फिर हम लोग खुद को ब्लेम करेंगे कि यार उस समय अगर मैंने एक वोट डाल दिया होता तो शायद कोई अच्छा आदमी जो काम करता वो आता था। और फिर बाद में हम लोग पूरे 5 साल उसी नेता को गालियां देते रहेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जब आपने उसको वोट नहीं दिया तो आप अपने जो मनपसंद आदमी है, जो आपको लगता था जो काम करने वाला है, अगर आप उसको वोट नहीं कर रहे हो तो फिर वो जीता नहीं, तो फिर काम कैसा होगा। इसीलिए सब लोग जाइए, वोटिंग करिए, ये हमारा अधिकार है। कितने सारे देश में लोगों को वोटिंग का अधिकार ही नहीं है। आपको मिला है तो इसका पूरा इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब मैं जाके पहले देखता हूँ किस लिस्ट में हमारा नाम आया हुआ है। अब हम निकल चुके हैं। पहले तो वोटिंग कार्ड का ये देखते हैं कि कहाँ पे किस लिस्ट में हमारा नाम आया हुआ है, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे। फाइनली वोटिंग का मेरे को ये मिल गया यार, जो भी लिस्ट में मेरा नाम था वो लिस्ट मेरे को मिल गई है। अब मैं जा रहा हूँ वोटिंग के लिए। फाइनली भाई वोटिंग हो गई है। आज मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी उन लोगों को ही वोट करें जो उम्मीदवार आपको लगता है कि काम करता है, ना कि रिलीजियस बेसिस पे, या फिर आपका कोई पहचान का हो, या फिर आपका कोई ऐसा बंदा हो जो आप जिसको जानते हो। इस बेसिस पे अगर आप वोट करेंगे तो फिर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बंदे का काम आपको दिखता है, जो बंदा आपको लगता है कि हाँ ये इसने पिछले 5 सालों में या कभी तो भी जब वो पावर में था तब उसने काम किया है, या वो काम कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल है जो काम कर सकता है, तो उसी को वोट दीजिएगा। अननेसेसरी ये मत करिए कि ये मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे एरिया का है, या फिर ऐसे किसी को भी वोट करने से फिर अपने को समस्या ये आएगी कि गलत आदमी चुन के आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि वोट उसको करिए जो बंदा कैपेबल हो। मैंने तो वोटिंग कर दी, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैं इस देश का नागरिक हूँ। इस वोटिंग से मेरे को एक अनुभव हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की, इसके पहले भी वोटिंग कर चुका हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप वोटिंग जब करने जाते हैं ना, तो आप सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि आप देश बदलने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। आप एक ऐसे आदमी को चुन के लाना चाह रहे हैं जो आपके देश का नाम, जो आपके स्टेट का नाम, जो आपकी सिटी का नाम, जो आपके खुद का जो वर्चस्व है वो आगे जाके अच्छे से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सके, जो आपके लिए काम कर सके, जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर सके, जो बंदा हमारे देश को आगे ले जाने में बेहतर कुछ कर सके, उसको वोट करिए। ना कि रिलीजियस बेसिस पे करिए, ना कि आप इस बेसिस पे करिए कि वो बंदा कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ना कि आप उस बेसिस पे करिए कि वो बंदे ने पिछले में क्या क्या गलतियां की थी, या क्या उसकी पार्टियों ने क्या गलतियां की थी। आप वो बंदे को जज करके करिए, ना कि वो बंदे को जज करके वोट करिए जो बंदा आपके सामने खड़ा है और वो आपको जबरदस्ती से वोट कराने पे मजबूर कर रहा है। अपने जान पहचान वालों को वोट मत करिए कि भाई ये आसपास रहता है तो मेरा काम कर देगा। ये लोग कुछ नहीं करने वाले। जब आप इनको वोट दे दोगे आपका काम इनके लिए खत्म हो जाएगा। ये आपको मुड़कर भी देखेंगे नहीं। फिर ये लोग, हम लोग सिर्फ एक दिन मालिक रहते हैं, बाकी पूरे 4 साल 11 महीने और 30 दिन ये लोग मालिक रहते हैं। हमको इनकी सुनना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन हम मालिक रहते हैं। वो एक दिन इतने अच्छे से मनाइए, एक पर्व की तरह मनाइए और
वोट जरूर कीजिए, चाहे आप कोई भी पार्टी से हो, चाहे आप बीजेपी से हो, आप आम आदमी पार्टी से हो, बीएसपी से हो, आप कांग्रेस से हो, कहीं से भी हो। पर इन सारी पार्टियों में एक चीज कॉमन है कि इनके सारे प्रतिनिधि देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कोई ज्यादा करना चाहता है, कोई कम करना चाहता है, कोई ज्यादा गलत चीजें करता है, कोई कम करता है, ये सब एक टाइप के हैं। पर हमको इन सब में से एक चुनना है जो बंदा हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारी सिटी के लिए अच्छा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए उसको गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करने को, तो अगर तो वो 80-90 रुपए भी लगा रहा है तो भी ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई बंदा ऐसा नहीं कर रहा तो प्लीज उसको पार्टी के आधार पर, उसको सेंटर के आधार पर मत चुनिए। वो बंदे को सिर्फ काम और काम के आधार पर आप चुनिए। ये मैं पर्सनली आपसे अपील करना चाहता हूँ। अब रही बात मैंने किसको वोट किया, तो ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है, पर ये जरूर कहूंगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को वोट किया है जो व्यक्ति का काम धरातल पे मुझे दिख रहा है, जो व्यक्ति ने इतना सब चीजें हमारे पूरे इंडिया में जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं वो मैंने देखे हुए हैं। इनफैक्ट कई सारी तो मैंने अपने आंखों से बनते हुए देखे हैं, कई सारे मैंने चीजें देखी है जिसमें मुझे पता चलता है कि मेरे सिटी में किस तरीके से कितना अच्छा काम हो रहा है। और मुझे ये पता चलता है कि वो बंदा कितना मेहनत करता है, कितना सोता है, क्या करता है, सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें जो समझ में आ रही है। तो मैंने ऐसे आदमी को वोट किया है जो बंदा धरातल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे उसका काम मुझे दिख रहा है। चाहे फिर वो बहुत सी चीजें हो सकती है, मैं अभी चीजें बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, मैंने वोट बहुत अच्छे आदमी को किया और मुझे पता है कि आगे जाके शायद वो साइडलाइन हो जाएंगे, पर जितना भी वो अगर तो कुछ है ही नहीं, पर वो जीत के ही आने वाले हैं, पता है, क्योंकि उनके टक्कर में नागपुर में तो कोई खड़ा नहीं हो सकता अभी तक। तो वो जीत के तो आने ही वाले हैं, वो श्योर है। पर शायद सेंटर की पॉलिटिक्स में थोड़े साइडलाइन वो हो सकते हैं, और अगर हुए तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि मेरे एक वोट से एटलीस्ट वो आदमी जीता है। चाहे वो मेरे एक, मतलब हर कोई अगर ये ठान लेना कि मेरा एक वोट जिंदगी बदल सकता है, देश बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, सिटी बदल सकता है, तो वो एक वोट की अहमियत वो बंदा भी जानेगा और आप भी जानोगे। तो प्लीज 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 आप सबसे अपील करता हूँ कि जाइए, वोट करिए, और सेल्फी खींचकर ट्विटर पे कहीं पे भी डालना ना भूलिए, ताकि दुनिया भी देख सके कि भारत का ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कितना जबरदस्त और कितना विशाल है। आशा करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं अपील करना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुंचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।